हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आइए एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। आपको आज हम बताएंगे समाकलन क्लास 12 के एक्सरसाइज n के सवाल। ठीक, इससे पहले की वीडियो में हम इस एक्सरसाइज के कुछ प्रश्न करवा चुके हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप जाइए मैथ्स बाय राजेश सर को यूट्यूब पर सर्च करिए, वहाँ से प्लेलिस्ट के ऑप्शन पे जाइए और देखिए क्लास 12 का इंटीग्रेशन का पूरा वीडियो स्टार्टिंग से। और साथ ही साथ वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप ये ज़रूर देखिए कि वीडियो की क्वालिटी 360 से कम ना हो, या तो 360 हो या उससे अधिक हो, अन्यथा आपको क्लियर नहीं दिखेगा। ठीक, तो आइए आज हम हल करते हैं अपने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास कई क्वेश्चन है, जिसका ए पार्ट है इंटीग्रेशन x⁻³ प्लस का 3 अपान का x⁻³ माइनस का 3x dx। क्लियर। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसमें हम इसके जैसा बनाने के लिए ऊपर वाले टर्म में 3x को जोड़ देते हैं, 3x को घटा देते हैं। देन हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा x⁻³ माइनस 3x प्लस 3x और प्लस का 3 अपान का x⁻³ माइनस का 3x dx। क्लियर। अब यहाँ से क्या करेंगे, हम अलग अलग कर देंगे, इन दोनों टर्म को अलग कर देते हैं, इनको अलग कर देते हैं। देन ये हो जाएगा हमारा x⁻³ माइनस 3x अपान का x⁻³ माइनस 3x प्लस 3x प्लस का 3 अपान का x⁻³ माइनस का 3x dx। ठीक, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। देन हमको यहाँ से मिला इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस, इसको भी अलग अलग कर देते हैं, तो यहाँ से हमको मिलेगा इंटीग्रेशन ऑफ 3x अपान का x⁻³ माइनस का 3x dx और प्लस का 3 अपान x⁻³ माइनस का 3x dx। ठीक है, तो यहाँ से हम चाहें तो 3 को बाहर ले लें, x कॉमन लेके काट सकते हैं। तो यहाँ हमको मिलेगा, अगर x को हम बाहर लेके काट दें तो यहाँ हमको मिलेगा कुछ इस प्रकार से, इंटीग्रेशन 1 dx प्लस 3 को बाहर ले लिया, x नीचे से कॉमन लेके ऊपर से काट दिया, तो ये मिला 1/x² माइनस का √3 का होल वर्ग dx और प्लस का यहाँ हमारे पास आएगा इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपान का x⁻³ माइनस का 3x dx। ठीक, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा x प्लस 3, यहाँ पे हो जाएगा हमारा अपान का इंटू का 1/2a, a की वैल्यू और √3 log, फार्मूला होता है हमारा x माइनस का a की वैल्यू और √3 अपान का x प्लस का a की वैल्यू और √3 प्लस का, इस वाले टर्म को हम I1 एज्यूम कर लेते हैं। ठीक, इसको I1 एज्यूम कर लिया और इस I1 का इंटीग्रेशन हम अलग से हल करेंगे, इसको समीकरण 1 कह दिया। तो यहाँ से अब हमारा I1 बराबर आया है इंटीग्रेशन, हटाते हैं उसको थोड़ा सा, इसको इस प्रकार से लिखते हैं 3 अपान x को बाहर ले लें, अगर x को बाहर ले लिया यहाँ से, तो ये हमारा मिलेगा x⁻² माइनस 3। ठीक, तो यहाँ से हम इसको करेंगे x प्लस का √3 इंटू का x माइनस का √3, कुछ इस प्रकार से इसको लिख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ से हम इसको लिख देंगे, आंशिक भिन्न लगाएंगे, a/x प्लस b/x प्लस √3 प्लस c/, इसको माइनस कर देते हैं सर,
माइनस और x प्लस रूट 3। ठीक, अब यहाँ से हम एलसीएम लेंगे, हल करेंगे तो यह आएगा हमारा 3 अपान का x इंटू एक्स प्लस रूट 3 इंटू एक्स माइनस रूट 3 इक्वल a से मल्टीप्लाई होगा इन दोनों टर्म का, तो x माइनस रूट 3 और इंटू का x प्लस रूट 3 प्लस का b के साथ में मल्टीप्लाई होगा x इंटू का x प्लस रूट 3। ठीक, और प्लस का c के साथ मल्टीप्लाई होगा x इंटू एक्स माइनस रूट 3 का। अपान का क्या आएगा, एलसीएम पूरा ही हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस रूट 3 इंटू एक्स प्लस रूट 3। ये वाले टर्म कैंसिल हो जाएंगे। अब यहाँ से हमको कुछ इस प्रकार से मिलेगा, 3 के इक्वल मिलेगा हमको यहाँ से x माइनस रूट 3 एक्स प्लस रूट 3 a प्लस का x इंटू एक्स प्लस रूट 3 b प्लस x इंटू एक्स माइनस रूट 3 c। ठीक, अब यहाँ से हम पुट करते हैं, हमने पुट कर दिया सर्वप्रथम x इक्वल रूट 3। अगर x इक्वल हम रूट 3 रखेंगे प्लस का, तो देखिएगा यहाँ पे हमारा माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 जीरो, और ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ प्लस का रूट 3 माइनस का रूट 3 सॉरी प्लस का रूट 3 यहाँ है, माइनस का रूट 3 प्लस का रूट 3 जीरो, ये पूरा टर्म जीरो हो गया। देन हमको यहाँ मिलेगा 3 के इक्वल मिलेगा, केवल ये वाली वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ पे रूट 3 प्लस का रूट 3 टू रूट 3 और रूट 3 से गुणा, तो रूट 3 का गुणा रूट 3 से कितना हो जाएगा 3, और आगे 2 था, तो यहाँ से हमको मिलेगा 6b। तो यहाँ से b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 1/2। ठीक, हम अगेन पुट करेंगे, हमने दोबारा पुट किया x बराबर माइनस का रूट 3। अगर माइनस का रूट 3 पुट करेंगे तो a की वैल्यू जीरो, यहाँ पे b की वैल्यू भी जीरो, c की केवल वैल्यू मिलेगी, तो ये मिलेगा 3 के इक्वल, यहाँ पे x इक्वल रूट 3 पुट किए हैं और ये रूट 3, तो रूट 3 माइनस रूट 3 माइनस का था, माइनस का 2 रूट 3 और इंटू का रूट 3, देन माइनस का 6 आ गया, माइनस का 6c, तो c बराबर कितना आ जाएगा हमारा माइनस का हाफ। अगेन हम पुट करेंगे। ठीक, पुट करते हैं अगली बार, पुट x इक्वल 0, और जब x इक्वल 0 हम पुट करेंगे तो हमारा आएगा a इक्वल माइनस का 1। ठीक, अब ये वैल्यू हम रख देंगे यहाँ पे a b c के स्थान पे, देन हमारा आएगा i1 के इक्वल आएगा। ठीक, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx, b की वैल्यू है प्लस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट 3 dx, और c की वैल्यू है माइनस का 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस रूट 3 dx। ठीक, तो इन सब का इंटीग्रेशन हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का log x प्लस 1/2 log x माइनस रूट 3 माइनस का 1/2 log x प्लस रूट 3। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से हम इस टर्म को लिख सकते हैं, कुछ नहीं, अब यहाँ हम समीकरण 1 से लिखेंगे। समीकरण 1 से हमारे पूरे इंटीग्रेशन को हम मान लेते हैं i के इक्वल। ठीक, इसको i के इक्वल एज्यूम कर देते हैं, तो i बराबर हमारा आएगा, यहाँ तक आते हैं, i इक्वल यहाँ तक था। ठीक, तो i इक्वल यहाँ से हो जाएगा हमारा x प्लस 3/2 रूट 3 log x माइनस रूट 3 अपान का x प्लस रूट 3। ठीक, और प्लस का i1 की वैल्यू है माइनस log x प्लस 1/2 log
एक्स माइनस रूट 3, ठीक, और माइनस का 1/2 log x प्लस रूट 3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 के बी पर, और इसको भी चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में। जी, इसी का बी पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर 3 प्लस का एक्स प्लस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर माइनस 1dx, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं सर, इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिख दिया हमने एक्स क्यूब माइनस का एक्स और प्लस का 2x प्लस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर माइनस का 1dx। कुछ नहीं किया है यहाँ पे, देखो इसको हल करेंगे तो वही आएगा, ठीक। अब यहाँ पे हम इसको कुछ इस प्रकार से अलग अलग कर दें, यहाँ से इन दोनों टर्म को अलग, इन दोनों को अलग, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन। यहाँ से x कॉमन भी ले लेते हैं तो ये मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर माइनस का 1dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस का 1 अपान का एक्स स्क्वायर माइनस 1dx, ठीक। तो यहाँ से ये दोनों टर्म कैंसिल, देन हमको मिला एक्स dx प्लस, इस वाले टर्म को भी अलग करते हैं तो ये हो जाएगा हमारा 2x अपान का एक्स स्क्वायर माइनस 1dx और प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस का 1dx। क्लियर। तो यहाँ से हम इस वाले टर्म के लिए एज्यूम करते हैं, हमने मान लिया लेट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टी के, देन यहाँ से हो जाएगा 2x dx इक्वल dt के। अब हमारा क्वेश्चन हो गया इंटीग्रेशन x dx प्लस यहाँ से इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt और प्लस का इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1dx, ठीक। अब यहाँ से सबका हम इंटीग्रेशन बहुत आसानी के साथ लिख सकते हैं। यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान टी का होता है log t, ठीक, प्लस का इसका हो जाएगा 1 अपान 2a, तो 1 अपान 2a की वैल्यू 1 है, log x माइनस, ठीक, x माइनस 1 अपान का x प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे हम t की वैल्यू रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का log t की वैल्यू हमने क्या अज्यूम किया था एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस का 1 अपान 2 log x माइनस 1, देखिए इसको लिख सकते हैं हम माइनस का 1 अपान 2 log x प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, क्योंकि एक फार्मूला होता है हमारा log a बाई बी का log a माइनस log b, इस फार्मूले पर हमने इसको लिख दिया है। अब यहाँ से हम देखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस का log, इसको लिख सकते हैं x माइनस 1, ठीक, और इंटू का x प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूले पे इसको लिख दिया, प्लस का 1 अपान 2 log x माइनस 1 माइनस 1 अपान 2 log x प्लस 1। क्लियर। प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ से हम एक फार्मूला जानते हैं log a इंटू बी बराबर होता है log a प्लस का log b। इस फार्मूले का आगे उपयोग करेंगे इस जगह पे, तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस का log x माइनस 1 प्लस log x प्लस 1 प्लस का 1 अपान 2 log x माइनस 1 और माइनस का 1 अपान 2 log x प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए इस प्लस वाले टर्म को इस प्लस वाले टर्म को हम ऐड कर देंगे। यहाँ 1 है, यहाँ 1/2 है, सॉरी, यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस का 1, यहाँ माइनस का 1, देन मिल जाएगा हमको एक्स स्क्वायर और प्लस के एक में से अगर हम हाफ घटाएंगे, आधा घटाएंगे तो आधा ही मिलेगा, हाफ मिलेगा, हाफ लॉग एक्स प्लस 1। क्लियर। अब यहाँ से देखिए 1 log x माइनस 1 प्लस 1/2 log x प्लस 1, सॉरी -1 वाला, ये -1 वाला, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस का 3/2 log x माइनस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 5 के ए पर, जिसको भी हम बहुत आसानी के साथ चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप देखते रहिए। जी हमारा 5 का ए क्वेश्चन है, देखिएगा बहुत ध्यान के साथ है। ये एक्स स्क्वायर अपान का x⁻⁶, ठीक, प्लस का x⁻³ माइनस का 2 dx, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एज्यूम करेंगे, हमने मान लिया x⁻³ इक्वल t के, देन यहाँ से हो जाएगा हमारा 3x² dx इक्वल dt के, तो यहाँ से 3 को उधर कर देंगे, ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा x² dx इक्वल 1/3 dt के। अब हमारा क्वेश्चन हो गया 1/3 इंटीग्रेशन dt अपान का t² प्लस का t और माइनस का 2, ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, ज़रा देखिएगा, 1/3 इंटीग्रेशन 1/t + 2 इंटू t-1 dt, ठीक। तो यहाँ से हम इसका फ्रैक्शन करेंगे, फ्रैक्शन वाले इक्वेशन से हल करेंगे, तो इसको लिख सकते हैं 1/t + 2 इंटू t-1 को कुछ हम ऐसा लिख सकते हैं a/t + 2 प्लस b/t-1, ठीक है। अब यहाँ से ये हो जाएगा हमारा 1, एलसीएम लेके कट जाएगा ये, और a के साथ में आएगा t-1 प्लस b के साथ में जाएगा t + 2, ठीक। अब यहाँ से हम पुट करते हैं, हमने पुट किया, सर्वप्रथम पुट किया t = 1, और जब t = 1 करेंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी, देन हमको मिलेगा यहाँ से 1 और ये 3, b बराबर मिलेगा 1/3, ठीक। हम फिर पुट करते हैं, अगेन पुट करते हैं, पुट t बराबर -2, ठीक। तो -2 पुट करेंगे यदि, तो ये वैल्यू 0, प्लस का 2 माइनस का 2 0, और यहाँ -2 और -1 -3 और a, तो यहाँ से हमको a बराबर मिलेगा -1/3। क्लियर। तो यहाँ से अब हम अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखते हैं, कहाँ से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से 1/3 ऑलरेडी था हमारे पास, ठीक, और इसको हमने लिखा इंटीग्रेशन a की वैल्यू कितनी आई है, -1/3, ठीक, एक बार 3 था, और इंटीग्रेशन ऑफ 1/t प्लस का 2 dt, क्लियर, प्लस 1/3 ऑलरेडी था, और b की वैल्यू आई है 1/3, तो इंटू का 3 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/t-1 dt, क्लियर। अब ये हो जाएगा हमारा -1/9 log t प्लस का 2 प्लस 1/9 log t-1, क्लियर, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और t की वैल्यू हम पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 1/9 log x⁻³ प्लस का 2 प्लस 1/9 log x⁻³
माइनस का 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट सी, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का बी पार्ट, जो है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपान का 1 प्लस e टू द पावर x इंटू का 2 प्लस e टू द पावर x। क्लियर। तो यहाँ से हम मान लेते हैं, हमने मान लिया लेट e टू द पावर x इक्वल t के, तो e टू द पावर x dx इक्वल किसके हो जाएगा, dt के। ठीक है। तो यहाँ से अब हमारा क्वेश्चन हो गया सर, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस टी और 2 प्लस टी dt के। ठीक। यहाँ से हम इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 1 प्लस टी डी टी। ठीक। माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान 2 प्लस टी डी टी के। ऐसा करने से क्या होगा, ये देखिए इधर जाएगा, ये इधर आएगा, घट के ये कट जाएगा, ये 1 हो जाएगा। एक्चुअल में हमको 1 ही मिलेगा। जब हम इसको इस प्रकार से कुछ यहाँ देखिए लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस टी माइनस 1 अपान 2 प्लस टी, एलसीएम लेंगे तो वैल्यू हमको वही मिलेगी जो यहाँ पे लिखी है। ठीक। आप हल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे अब हमारा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 1 प्लस टी। क्लियर। माइनस इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log 2 प्लस टी और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। अब टी की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा log 1 प्लस ई टू द पावर x माइनस log 2 प्लस ई टू द पावर x प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 के ए पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन dx अपान का x इंटू x प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक। तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा हम इसको लिख दें अगर x प्लस 1 और माइनस का x अपान का x इंटू एक्स प्लस 1 का होल वर्ग dx। कोई हर्ज नहीं है क्योंकि प्लस का x माइनस का x कैंसिल, मिला हमको अंततः 1 ही। अब यहाँ से हम बाई पार्ट रूल लगा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 1 अपान का x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। यहाँ x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल, x से x कैंसिल। देन हमारे पास यहाँ आया इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x इंटू एक्स प्लस 1। ठीक। dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। ठीक। तो यहाँ से हम एज्यूम करेंगे x प्लस 1 इक्वल टी के। हमने क्या किया, यहाँ पे एज्यूम कर लिया। तो x प्लस 1 इक्वल अगर हम t मान लें तो dx इक्वल किसके आ जाएगा, dt के। ठीक है। क्लियर। ये एज्यूम हमने केवल इस वाले टर्म के लिए किया है। इसको फिर से अलग करेंगे। यहाँ से इसको हमने लिख दिया इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 माइनस का x अपान का x इंटू एक्स प्लस 1 dx। ठीक। माइनस का ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 1 अपान टी का वर्ग dt। ठीक है। तो यहाँ से फिर इसको बाय पार्ट रूल से अलग करेंगे तो x से x प्लस 1 से x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा। देन हमको मिला इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स dx माइनस x से x कैंसिल, तो हमको मिला 1 अपान एक्स प्लस 1 dx माइनस इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं तो ये मिलेगा माइनस माइनस प्लस का 1 अपान टी प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी। तो इसका हो जाएगा log x माइनस
log x प्लस 1 और प्लस का t की वैल्यू हमारे पास क्या है x प्लस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 के बी पर, जिसको बहुत आसानी के साथ चुटकियों में धुआं धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ, हमारे और आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजेश सर पर। जी हमारा इसका बी पार्ट है, देखिएगा बी पार्ट है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x माइनस 1 का होल वर्ग इंटू x प्लस 2 dx। ठीक, तो यहाँ पे हम इसको हल करने के लिए बाय पार्ट रूल लगाएंगे, आंशिक भिन्न में तोड़ेंगे। x माइनस 1 का होल वर्ग इंटू x प्लस 2, इसको हम लिख सकते हैं सर a अपान x माइनस 1 प्लस b अपान x माइनस 1 का होल वर्ग प्लस c अपान x प्लस 2। ठीक है, तो यहाँ से जब हम एलसीएम लेंगे तो सेम टर्म आएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। देन हमको मिलेगा x इक्वल a इंटू एक्स माइनस 1, देखिए इसके साथ एक बार है एक बार नहीं है, तो x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 2, क्लियर, प्लस b के साथ में हमको मिलेगा केवल x प्लस 2। ठीक, प्लस c के साथ में मिलेगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक, इसको हमने कह दिया ये समीकरण स्टार है हमारा। ठीक है, अब इसके बाद देखिएगा यहाँ पे जब हम a का मल्टीप्लाई करवाएंगे इन दोनों टर्म के मल्टीप्लिकेशन के साथ, तो मिलेगा x बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स माइनस का 2a प्लस का बी एक्स प्लस का 2b और प्लस का सी एक्स स्क्वायर प्लस का c माइनस का 2cx। ठीक, अब यहाँ से हम कोफिशिएंट का गुणा करते हैं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर का टर्म और एक्स स्क्वायर का टर्म, यहाँ पे इसका एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a और एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट c, तो a प्लस सी इक्वल किसके होगा, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर नहीं है तो ये 0 के बराबर, समीकरण 1 हो गया। x का कोफिशिएंट यहाँ a है, ठीक, b है प्लस का b है और c में हाँ माइनस का 2c है, इक्वल किसके है 1 के, क्योंकि यहाँ x का कोफिशिएंट 1 है। इसको समीकरण 2 एज्यूम किया। ठीक, अब देखेंगे हम अचर पद हमारे कौन कौन से हैं। एक अचर पद 2b है, ठीक, और प्लस का c है और माइनस का 2a इक्वल 0, इसको समीकरण 3 कह दिया। ठीक, अब यहाँ से हम रखते हैं x बराबर 1 पुट करते हैं, पुट x बराबर 1 समीकरण स्टार में। ठीक है, समीकरण स्टार में अगर हम x बराबर 1 रख दें तो ये टर्म 0 और ये टर्म 0, देन हमको यहाँ से केवल मिलेगा 1 इक्वल यहाँ से 1 और ये 3b, तो b बराबर कितना आ जाएगा हमारा 1/3। क्लियर, यहाँ से b बराबर आ गया इतना। और अगर हम पुनः पुट कर दें, पुट x इक्वल -2 कहाँ, समीकरण स्टार में। ठीक, समीकरण स्टार में अगेन हम पुट करते हैं x बराबर -2, तो अगर हम x बराबर -2 रखेंगे तो ये वाला टर्म 0 और ये वाला टर्म 0, यहाँ से हमको मिलेगा -2 और -1 माइनस का 3 का वर्ग कितना 9, तो यह आएगा माइनस का 2 इक्वल 9c, तो c बराबर कितना आ जाएगा हमारा -2/9। ठीक है, अब हम समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 से हमको क्या मिलेगा, a की वैल्यू नहीं पता है तो a बराबर आ जाएगा हमारा, c की वैल्यू है माइनस का तो उधर जाएगा प्लस का, तो प्लस का 2/9। ठीक, a की वैल्यू आ गई इतनी।
अब यहाँ से हम लिखते हैं जो हमारा टर्म था x अपान x माइनस 1 का होल वर्ग इंटू एक्स प्लस 2, ये इक्वल होगा a के स्थान पे आएगा हमारा 2/9, ठीक, इंटू का 1/x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू 1/3 इंटू का 1/x माइनस 1 का होल वर्ग, ठीक। c की वैल्यू है माइनस में, तो माइनस का 2/9 और c की वैल्यू क्या थी, इंटू का 1/x प्लस 2। अब यहाँ से हम अपने इंटीग्रेशन की वैल्यू लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ x अपान x माइनस 1 का होल वर्ग और x प्लस का 2 dx इक्वल होगा हमारा 2/9 कांस्टेंट टर्म, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 dx प्लस 1/3 कांस्टेंट टर्म, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 1 का होल वर्ग dx, ठीक, माइनस 2/9 कांस्टेंट टर्म, बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x प्लस 2 dx। क्लियर। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो जाएगा 2/9 log x माइनस 1, क्लियर, प्लस का 1/3, ठीक, 1/3, और इसको जब पावर वाले सो से ऊपर ले जाएंगे तो करेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 इंटू का 1/x माइनस 1, ठीक है, और माइनस 2/9 log x प्लस 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, ठीक। तो यहाँ से हम चाहें तो इन दोनों टर्म से कॉमन ले लेते हैं, माइनस का 2/9 अगर कॉमन ले लिया तो यहाँ हमको मिलेगा ये प्लस में ये माइनस में, तो प्लस वाले टर्म को आगे लिखते हैं log x प्लस 2 माइनस log x माइनस 1, ठीक, और माइनस का 1/3 x माइनस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस का 2/9 log x प्लस 2 अपान का x माइनस 1 और प्लस का माइनस का 1/3 x माइनस 1 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम हल करते हैं इसी का सी पार्ट, जिसको हम बहुत आसानी के साथ चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में और देखिए इसका अगला क्वेश्चन जो है इंटीग्रेशन x dx अपान का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस का 1, ठीक। तो यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं सर इंटीग्रेशन ऑफ x dx अपान का x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ठीक, और एज्यूम कर लेंगे यहाँ पे हमने मान लिया लेट x प्लस 1 इक्वल टी के, तो ये हो जाएगा dx इक्वल dt के, ठीक। तो हमारा यहाँ से हो जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ से देखिएगा अगर हम x की वैल्यू निकालें तो t माइनस का 1 आएगा, तो ये हो जाएगा t माइनस का 1 अपान का t का वर्ग, ठीक, dt। अब इसको अलग अलग कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा इंटीग्रेशन ऑफ 1/t dt माइनस 1/t का वर्ग dt, ठीक है। और इसका जब हम समाकलन लिखेंगे तो ये हो जाएगा log t प्लस 1/t प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब वैल्यू रख देंगे t की, तो log x प्लस 1, ठीक, और प्लस का 1/x प्लस 1 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 6 के डी पर, और इसको भी हम चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए
आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजित सर पर। जी हमारा इसका डी पार्ट है, देखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 अपान का x प्लस 1 का होल वर्ग इंटू x माइनस 2 डी एक्स। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं, देखिएगा, इंटीग्रेशन x प्लस 1 अपान का x प्लस 1 इंटू का x प्लस 1 और माइनस का x माइनस 2 डी एक्स। तो एक x प्लस 1 से एक x प्लस 1 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास आएगा अब इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान x प्लस 1, ठीक, और x माइनस 2 डी एक्स। तो यहाँ पे हम आंशिक भिन्न वाला रूप लगाएंगे, तो 1 अपान x प्लस 1 इंटू का x माइनस 2 को अगर हम आंशिक भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो a अपान x प्लस 1 प्लस b अपान x माइनस 2। ठीक, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये वाला टर्म नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा। 1 अपान a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 आएगा। ठीक, अब यहाँ पे हम अगर पुट करते हैं हम पुट x इक्वल माइनस 1, देन ये वाला टर्म 0 और ये माइनस का 3, तो a बराबर आएगा हमारा माइनस का 1/3। हम अगेन पुट कर देते हैं, पुट x इक्वल 2, देन यहाँ से ये वाला टर्म 0 और ये 3 हो जाएगा, b बराबर हमको मिलेगा 1/3। अब देखिए हमारा इंटीग्रेशन कमाल का होगा। यहाँ से देखिए इस साइड में देखते हैं, बहुत बढ़िया। अब हमारे पास 1 अपान एक्स प्लस 1, ठीक, इंटू एक्स माइनस 2 का a की वैल्यू आई है माइनस का 1/3 इंटू 1 अपान एक्स प्लस 1 और b की वैल्यू आई है प्लस का 1/3 इंटू 1 अपान एक्स माइनस 2। ठीक, तो इसका इंटीग्रेशन यदि हम करें 1 अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 का, ठीक, तो यह आ जाएगा माइनस का 1/3 कांस्टेंट, बाहर 1 अपान एक्स प्लस 1 डी एक्स प्लस 1/3 को बाहर ले लें, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स माइनस 2 डी एक्स। तो इसका हो जाएगा माइनस का 1/3 लॉग एक्स प्लस 1 और प्लस का 1/3 लॉग एक्स माइनस 2 प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 पर, जिसको भी हम चुटकियों में धुआं करने वाले हैं। बस आप बने रहिए हमारे साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय राजित सर पर। अगला क्वेश्चन है हमारा इंटीग्रेशन x डी एक्स अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 1, ठीक, इंटू का x माइनस 1। क्लियर? तो यहाँ से हम इसको आंशिक रूप में लिखेंगे x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू का x माइनस 1। ठीक, इसको हम लिख सकते हैं a अपान एक्स माइनस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 1। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ द्विघात समीकरण था। ठीक, तो यहाँ से अब हमको मिलेगा, देखिए एलसीएम लेने के पश्चात ये हर वाला कैंसिल हो जाएगा, देन हमको मिलेगा x इक्वल a के बराबर आएगा, इंटू में आएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का बी एक्स प्लस सी के साथ मल्टीप्लाई में जाएगा हमारा x माइनस 1। क्लियर? तो अब यहाँ से हम इसको समीकरण 1 कह देते हैं। समीकरण 1 कहने के पश्चात इसका गुणा करवाएंगे तो x बराबर आएगा हमारा a एक्स स्क्वायर प्लस का a प्लस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स माइनस का बी एक्स माइनस का बी एक्स प्लस का सी एक्स माइनस का सी। ठीक, अब यहाँ पे हम पुट करते हैं फ्रॉम 1 में,
फ्रॉम 1 बी पुट करते हैं। सर्वप्रथम हम पुट करते हैं x इक्वल 1। तो जब x इक्वल 1 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाएगा, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। फिर हमको यहाँ से मिलेगा 1 का वर्ग 1 प्लस का 1, यहाँ से मिलेगा 1 प्लस 1 2, डैट मीन्स और x बराबर 1 हो जाएगा, तो a बराबर आएगा हमारा 1/2। ठीक है, अब यहाँ से हम कोफिशिएंट देखते हैं एक्स स्क्वायर की। एक्स स्क्वायर का a और b है, तो a प्लस b इक्वल इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कुछ नहीं तो किसके बराबर होगा, 0 के। ठीक, a की वैल्यू हमको पता है, तो b बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, माइनस का 1/2। ठीक, अब यहाँ से हम कोफिशिएंट देख लें अचर पद की, या देख लेते हैं हम x वाले टर्म की। तो यहाँ से हमको मिलेगा c माइनस का b इक्वल 1 के। तो c का वैल्यू हमें चाहिए, b की वैल्यू पता है हमको माइनस का 1/2, तो माइनस माइनस प्लस का 1/2 इक्वल 1, ये उधर जाएगा तो c बराबर आएगा हमारा प्लस का 1/2। ठीक, सॉरी b इधर माइनस में था, उधर प्लस में हो जाएगा, और b की वैल्यू आई है 1/2 माइनस का 1/2, तो उधर प्लस में प्लस माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ आएगा हमारे पास c की वैल्यू 1/2। देन हमारा इंटीग्रेशन अब हो जाएगा x dx अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 इंटू एक्स माइनस 1 का इंटीग्रेशन होगा। a की वैल्यू आई हमारी कितनी, 1/2 इंटीग्रेशन 1 x माइनस 1 dx। क्लियर, माइनस का 1/2 किसकी वैल्यू, b की वैल्यू, और x अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 1 dx प्लस b की वैल्यू आई है, c की वैल्यू 1/2 इंटीग्रेशन 1/x स्क्वायर प्लस का 1। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इस वाले टर्म के लिए हम एज्यूम करते हैं, केवल इस वाले टर्म के लिए एज्यूम कर लिया हमने, मान लेते हैं यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टी के। ठीक, तो यहाँ से 2x dx इक्वल आ जाएगा किसके, dt के, तो x dx बराबर किसके आ जाएगा, 1/2 dt के। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ से अब हमारा हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन कर देते हैं, 1/2 log x माइनस 1 माइनस यहाँ पे 1/2 इंटू 1/2 कितना हो गया, 4 इंटीग्रेशन 1/t dt प्लस 1/2, और इसका इंटीग्रेशन होता है हमारा tan इनवर्स 1/a होता था, तो a की वैल्यू 1 है, डजंट मैटर, tan इनवर्स x बाई a, तो a की वैल्यू 1 है, तो और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं t की, इसका इंटीग्रेशन अभी करना बाकी है सर, 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t प्लस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। अब हम वैल्यू पुट कर देंगे, 1/2 log x माइनस 1 माइनस 1/4 log t की वैल्यू कितनी है, यहाँ से एज्यूम किया था हमने एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 1/2 tan इनवर्स x प्लस का c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का प्यारा सा आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 8 पर। जी आइए हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, जो है हमारा इंटीग्रेशन x dx अपान का x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक, तो यहाँ से हम इसका फ्रैक्शन रूप लिखेंगे, तो ये हो जाएगा x अपान एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3
इक्वल ए अपान एक्स माइनस वन प्लस बी अपान एक्स माइनस टू प्लस सी अपान एक्स माइनस थ्री। ठीक, एलसीएम लेंगे तो सेम टर्म आएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। देन हमको यहाँ मिलेगा x इक्वल ए के साथ में x माइनस टू का मल्टीप्लाई इंटू एक्स माइनस थ्री का मल्टीप्लाई प्लस b के साथ में आएगा हमारा x माइनस वन इंटू का एक्स माइनस थ्री प्लस c के साथ में आएगा हमारा x माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू। ठीक है, अब यहाँ से हम पुट करते हैं। हमने पुट कर दिया x इक्वल वन, तो x इक्वल वन पुट किया तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो। देन हमको मिला वन के इक्वल यहाँ से माइनस का वन और यहाँ पे माइनस का टू, तो माइनस का वन इंटू माइनस का टू, टू ए, तो a बराबर कितना आ गया हमारा वन बाई टू। ठीक, फिर हम पुट करते हैं x इक्वल टू पुट कर दिया तो ये वाला टर्म जीरो, ये वाला भी जीरो, क्योंकि प्लस का टू माइनस का टू जीरो, प्लस का टू माइनस का टू जीरो। तो यहाँ से आया हमारा टू इक्वल, अब बी वाले टर्म में देखिए टू में से एक को सब्ट्रैक्ट करेंगे टू, और टू माइनस का यहाँ क्या मिलेगा वन इंटू वन, तो यहाँ केवल केवल मिला बी, और बी इक्वल कितना आ गया हमारा माइनस का, सॉरी माइनस का था, तो बी इक्वल आएगा माइनस का टू। फिर हम पुट करेंगे पुट एक्स इक्वल थ्री। जब x इक्वल थ्री पुट करेंगे तो हमको आएगा यहाँ मिलेगा थ्री, और ये वाला टर्म जीरो, ये वाला टर्म जीरो, और c के साथ मल्टीप्लाई में आएगा हमारा यहाँ से थ्री में से वन सब्ट्रैक्ट करेंगे टू मिला, और थ्री में से टू सब्ट्रैक्ट करेंगे वन मिलेगा, तो यहाँ से हमको मिलेगा इंटू का टू, तो ये टू इधर आ जाएगा, c इक्वल आएगा हमारा थ्री बाई टू। ठीक, अब हमारा इसका वैल्यू हो गया x अपान एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री इक्वल इसके आ गया हमारा वन अपान टू इंटू वन अपान एक्स माइनस वन। ठीक, और माइनस का टू अपान का एक्स माइनस टू प्लस का थ्री बाई टू इंटू एक्स माइनस थ्री। क्लियर, तो हम इसका इंटीग्रेशन यदि करेंगे x अपान एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री डी एक्स इक्वल वन अपान टू इंटीग्रेशन वन अपान एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस टू इंटीग्रेशन वन अपान एक्स माइनस टू डी एक्स प्लस थ्री एंड थ्री बाई टू इंटीग्रेशन वन अपान एक्स माइनस थ्री डी एक्स। तो ये हो जाएगा हमारा वन अपान टू लॉग एक्स माइनस वन, ठीक, माइनस टू लॉग एक्स माइनस टू प्लस थ्री बाई टू लॉग एक्स माइनस थ्री, और प्लस का इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो आइए हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 9 पर, जो है हमारा इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस टू अपान का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको कुछ अलग तरीके से लिखते हैं इस वाले टर्म को। तो ये हो जाएगा हमारा, हम इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री माइनस का टू। ठीक, इसको कर दिया, और इसको भी कुछ इस प्रकार से लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस का फोर माइनस का टू, ठीक, अपान का एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इंटू एक्स स्क्वायर प्लस फोर डी एक्स। क्लियर, तो यहाँ पे अब हम करते हैं, मान लेते हैं थोड़ा सा, हमने मान लिया, माना एक्स स्क्वायर प्लस थ्री इक्वल ए और एक्स स्क्वायर प्लस फोर इक्वल बी। क्लियर, तो यहाँ से अब हमारे पास आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ, इसके स्थान पे आ जाएगा हमारा ए माइनस का टू इंटू बी माइनस का टू अपान का ए और बी।
ए बी। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से अब हम गुणा करवाएंगे यदि इसका, तो ये आएगा ए बी माइनस का 2a माइनस का 2b प्लस का 4 अपान का ए बी। क्लियर है। तो यहाँ से अब हम इसको अलग अलग कर देते हैं, तो ए बी से ए बी कट जाएगा, देन हमको मिला 1, ठीक, माइनस 2a से ए कट गया अपान का b माइनस 2 अपान का a प्लस का 4 अपान ए बी। ठीक है। अब यहाँ से हम क्या करते हैं, इन सबको अपने वाले पुराने वाले टर्म में लाते हैं x की, तो ये 1dx माइनस 2 कांस्टेंट 1 अपान b की वैल्यू एक्स स्क्वायर प्लस 4dx माइनस 2 बाहर इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 और प्लस का 4 कांस्टेंट बाहर 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4dx। ठीक, अब देखिएगा इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा हमारा x माइनस 2 और इसका इंटीग्रेशन होगा इंटू का 1 अपान 2, 1 अपान a होता है tan इनवर्स x बाई a, x अपान 2 माइनस 2 इंटू अपान का अपान का √3 tan इनवर्स x अपान √3 प्लस इसको हम मान लेते हैं 4i के इक्वल, i1 कर देते हैं सर। ठीक, ये किसके बराबर चल रहा है, i के बराबर i1 चल रहा है, इसको समीकरण 1 कह दिया। यहाँ से 2 से 2 कैंसिल भी करेंगे, अभी थोड़ा सा देखिएगा, इस इक्वेशन को हम याद रखेंगे और आगे करते हैं नेक्स्ट पेज पे। हम यहाँ से वैल्यू लिखते हैं 4i1 की। ठीक, तो 4i1 की वैल्यू है हमारे पास 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान का इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक, dx। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4, ठीक, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस 3 अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4, सबको अलग अलग कर देते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 अपान का एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। ठीक, और माइनस का 4 इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस का 3 अपान का एक्स स्क्वायर प्लस का 3 इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का 4 dx। ठीक, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल, ये टर्म इस टर्म से ये टर्म कैंसिल, देन हमको मिला 4 इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस का 3 dx माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर। तो यहाँ से हो गया हमारा 4 अपान √3 tan इनवर्स x अपान √3 माइनस 4 अपान 2 tan इनवर्स x अपान 2 प्लस का c। ठीक, तो ये किसके बराबर था, 4i1 की वैल्यू थी, तो वहाँ पे हम i इक्वल जो हमारा इक्वेशन था उसको लिखेंगे x। ठीक, देखते हैं i इक्वल वैल्यू क्या थी, x माइनस tan इनवर्स x बाई 2 माइनस का 2 अपान √3 tan इनवर्स, ठीक, x अपान √3 प्लस का ये वाला टर्म 4 अपान √3 tan इनवर्स x अपान √3 माइनस का 4 अपान 2, इसको हम लिख सकते हैं 2। ठीक है, कोई बात नहीं, आप इतना तो समझ ही सकते हैं, प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c। ठीक, तो यहाँ पे अब देखिएगा हम इन दोनों को जोड़ दें, किसको किसको, इस वाले टर्म को और इसको एक साथ कर लें और इस वाले टर्म को और इस वाले टर्म को एक साथ कर दें। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा x माइनस का 3, यहाँ से 2 टाइम्स, यहाँ 1 3
tan इनवर्स x/2, ठीक, और प्लस का 2/√3, ठीक है। प्लस का यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, माइनस का तो प्लस का 2 मिलेगा। tan इनवर्स x/√3 और प्लस का इंटीग्रल कांस्टेंट c, और यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आई होप ये क्वेश्चन भी आपको बेहतर समझ में आया होगा। यदि समझ में आया है तो अच्छी बात है, यदि नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर हमको बताइए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया। मैं 100% दावे के साथ कहता हूँ नेक्स्ट वीडियो में आपको वो क्वेश्चन दोबारा से समझाऊंगा, ठीक। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि हमारे अगले वीडियो उन तक आसानी के साथ पहुंच सकें, ठीक। इस वीडियो में इतना ही, कल भी चलेगा इसी एक्सरसाइज 7 के n पर, क्योंकि इसमें काफ़ी सवाल हैं भाई अभी, ठीक। तो बाकी से सवाल हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।